नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं O2 हेड पे। और O2 हेड पे तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा पानी की। सामने सबसे पहले मैं आपको वो सामने वाला पुल जो है वो दिखाना चाहूँगा। देखिएगा पानी जो है वो काफ़ी नीचा जो है वो गया है, या यूँ कहें कि 1 फीट तक नीचा यहाँ O2 हेड पे चला गया है। तो कुछ गलत ना होगा क्योंकि ज़्यादा दूरी होने के कारण अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर नंगी आँखों से देखें तो 1 फीट के लगभग जो है वो नीचे पानी उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तस्वीरों में, तो पानी जो है वो काफ़ी हद तक नीचे जो है वो यहाँ पे गया है। अगर सामने मैं आपको लेवल दिखाना चाहूँ तो 651 से ऊपर लेवल पे जो है वो पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब जो है वो पानी 650 के लगभग जो है वो पानी यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो वो पानी काफ़ी कम जो है वो यहाँ पे हुआ है। और लेकिन आपको एक तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं O2 हेड का निरीक्षण करने के लिए। लगातार जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं और पीछे से O2 हेड की अगर बात करें तो लगातार जो है वो पीछे से O2 हेड में पानी जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लगातार जो है वो तटबंधों का निरीक्षण करने के लिए जो है वो लगातार बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो निकले हुए हैं और लगातार जो है वो मुआयना कर रहे हैं कि आखिर कितना पानी जो है वो कम हुआ है। इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार जो जल त्रासदी हुई थी वो पूरी जल त्रासदी में जो है वो चौधरी रणजीत सिंह का काफ़ी राहत दिलाने में जो है वो लोगों को वो काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। चाहे वो मुसाइब वाला की बात करें या सारनी की बात करें या फिर पनियारी की, फरवाई की, या फिर चामल गांव में जिस प्रकार से सेम नाला जो है वो या यूं कहें कि खरीफ चैनल ओवरफ्लो हुआ था, उसमें जो है वो बिजली मंत्री के द्वारा भरपूर अथाह प्रयास जो है वो किए गए थे। इस बात को दोहराए जुटलाया नहीं जा सकता। तो चलिए अभी बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। चोर साहब, कुछ राहत जो है वो घग्गर जरूर देती हुई दिखाई दे रही है। लगातार घग्गर में पानी पिछले 9-10 दिन से बहुत बड़ा तांडव था। देखिए, प्रकृति का मामला है जिसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता और चैलेंज करना भी नहीं चाहिए। पर हम लोगों ने, हमने, प्रशासन ने, सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी और परमात्मा ने सुनी, आज हमारा कंट्रोल हो गया। कल से पानी कंट्रोल है और अब तो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। मैं समझता हूँ अगले कल तक बहुत पानी नीचे चला जाएगा और अब तो पीछे कोई बरसात होगी उसका 6 दिन बाद इफेक्ट आएगा, इतने में ये पानी निकल लेगा। अब तो ये पाकिस्तान बॉर्डर में भी एंटर कर गया। तो बहुत पानी था यहाँ। इस पुल पे कभी भी 35,000 पानी नहीं आया था, 32 पे रह जाता था। अब के आप ये देखिए कि 55 से भी ज़्यादा पानी आ गया था। तो पीछे पानी बिखर रहने तो बहुत ज़्यादा पानी आया था सब जगह। यहाँ सब लोगों की मेहनत से हमारे सरसा में कोई 10,000 गाँव में 10,000 एकड़ में पानी गए हैं। गांव सब बच गए, एक भी गांव नहीं डूबा। फतेहाबाद में तो बहुत 1.5 लाख एकड़ में पानी फैल गया, बहुत नुकसान हुआ है। शाहबाद में, यमुनानगर में, आपका पंजाब में पटियाला, राजपुरा, इस घग्गर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली में यमुना का पानी सिविल लाइन तक चला गया, रेड फोर्ट तक चला गया, चावड़ी बाज़ार तक चला गया। तो प्रकृति का कोई मुकाबला तो हो नहीं सकता। पर लोगों ने बहुत मेहनत करी, सरसा के लोगों ने, और ख़ास करके मैं कई बार कोई आदमी इस बात को अदरवाइज नहीं ले, डेरा के प्रेमियों ने भी बहुत मदद करी। हमारे 2 ऐसे चैलेंजेस थे, एक तो रंगोई नाला और एक है चामल का। अगर वो लोग नहीं आते, हज़ार की टीम में आए, उन्होंने जी जान से लगा के अपना रिस्क लेके को तो सांप भी काट गया, तब भी उन्होंने मदद करी और हमारे दोनों बात कंट्रोल करें, नहीं तो शायद गाँव डूब जाते हैं। चोर साहब, कहीं ना कहीं एक जो है वो लोगों के अंदर भय ये भी है कि पीछे से पानी और ज़्यादा आ रहा है और इतना ज़्यादा अगर पानी फिर से आ गया तो कहीं ना मुसीबत। मैं उसमें बताता हूँ। देखिए, पानी जो बाहर फैला हुआ है, जब उसमें नहर में पानी कम होता है, घग्गर में पानी कम होगा तो बाहर का पानी चल के अंदर जा रहा है, वही पानी जा रहा है। वो मैं ये समझता हूँ अगले 4 दिन में सारा पानी खींच के ले जाएगा। जो अब बरसात हो रही है, जो पंचकूला में हुई है या घग्गर, शाहबाद, मारकंडा में, टांगरी में हुई है, वो पानी यहाँ 6 दिन में आएगा। वो 6 दिन में आएगा तो ये पानी निकल जाएगा। तो उसका कोई वो नहीं है, मैं नहीं मानता कि उसका कोई असर पड़ेगा। मतलब कि उसके बाद ये पानी धार में ही रहेगा? धार में रहेगा। धार के कितना अंदर चले बाहर, पर फिर कंट्रोल में है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कल आए थे। कल उन्होंने सब जगह पूरे हरियाणा में के हर जगह इंस्पेक्शन लिया, ऑफिसर्स को बुला के सब जगह को सब कवर करना था। मॉर्निंग इवनिंग सबसे, मेरे से भी, डीसी साहब से भी, एफसी साहब से भी, जहाँ उन्होंने फीडबैक किया। ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब बराबर हैं
और पैसे की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ लोगों को जब जेसीबी चाहिए थी, दिन रात हमने मशीनें दी, पॉपलाइन दी, उसके बाद लोगों को अपने ट्रैक्टर लगा के उन्हें डीजल भी हमने मुहैया कराया और किसानों ने बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी। चौधरी साहब अगर बात करें तो एक जगह एक तरफ तो जो है वो हमें पानी पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो खरीफ चैनल निकाल रखे हैं इनकी टेल तक पानी नहीं पहुंचा। काफ़ी गांव में मैं खुद जाकर के आया था, तो वहाँ पे पानी अगर पहुंच जाता तो शायद कुछ और राहत जो है वो घग्गर में नहीं, ये वहम की बातें हैं। देखिए, यहाँ पानी आया था 50,000 क्यूसेक आया था। टोटल जितने ये चैनल हैं इनमें 4,000 क्यूसेक पानी जाता है। जब एक जगह कहीं टूट जाता है तो 2,000 क्यूसेक पानी निकल जाता है। फतेहाबाद में टूट गया, सारनी में टूट गया, नेजा डेला में टूट गया, मुसावाला पनियारी टूटा। हम उस संभालने में लगे थे। अब जो चावल में जो हुआ था उसमें एक छोटे चावल की बेवकूफ़ी से ये मामला हो गया, उसकी वजह से हमें उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर वो खुल के चला जाता पानी, वो गांव वालों को अंदाज़ा नहीं, सारा गांव आपका राजस्थान कैनाल तक, आप ये समझे कि बीजवाड़ी से आगे तक भी गोदका तक पानी चला जाता। रिसालिया, बनवाड़ा, आपका पनियाड़ी, ये आपका सऊवाड़ा, शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, जोधपुरिया, सब गांव डूब गए थे। सीएम साहब, सरकार पे अपना मैनेजमेंट होता है, उन पर इंफॉर्मेशन होती है। गांव के लोग तो सुनी सुनाई बात पे अल्लाह भी कह रहे हैं डूब जाएंगे, कहाँ डूबेंगे, 6 दिन बाद पानी आएगा, इस बात को कोई नहीं जानता। सीएम साहब यहाँ पे आए तो उनके द्वारा कुछ राहत की घोषणा, कुछ पैकेज की घोषणा वगैरह कुछ दिया गया? देखिए, वो रोज ही हमें कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो आपको चाहिए वो दूंगा, हमें सब कुछ दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए, चौधरी रणजीत सिंह से जो वो खास बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि डेरा सच्चा सौदा के समर्थक, और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि दिल से सैल्यूट है डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों को कि उन्होंने जो है वो अपनी जान की परवाह किए बिना जो है वो जी तोड़ मेहनत करके जो है वो इस प्राकृतिक आपदा में जो है वो लोगों का साथ नहीं छोड़ा। खैर, O2 ऐड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, दोबारा फिर से O2 ऐड की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा काफ़ी हद तक पानी जो है वो कम यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन जो है वो जिस प्रकार से पहले O2 ऐड में पानी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन आज जो है वो आज के बाद जो है वो पानी जितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था उतना पानी जो है वो उससे कहीं ज़्यादा घटता हुआ जो है वो प्रतीत होने लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो O2 हेड से दूसरी तरफ की तस्वीरें, जहाँ से राजस्थान में पानी जो है वो जाता है, छोड़ा जाता है, वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हालांकि अभी तक इतना देखने को फ़र्क जो है वो नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन जो पानी की सीलन है उससे हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो इस बुर्जी के ऊपर पानी की सीलन है उससे यूँ लग रहा है कि काफ़ी कम जो है वो पानी हुआ है। हालाँकि यहाँ पर जो है वो जो छोटी इसकी रेलिंग बनाई हुई थी वो रेलिंग जो है वो अभी दिखाई नहीं देने लगी है। उम्मीद है कि आज शाम तक जो वो रेलिंग जो वो दिखाई देने लग जाएंगी। तो ऐसे में राजस्थान की तरफ जाने वाले पानी को भी देखिएगा कि देखने में जो है वो उतना ही लग रहा है, लेकिन अगर बात करें तो कुछ हद तक पानी कम जो है वो, अगर पीछे की बात करें या O2 ऐड की बात करें या क्यूसिक की बात करें तो पानी जो है वो सुबह 7 बजे तक जो है वो 300 साढ़े 300 क्यूसिक कम हुआ था और अब 12-1 बजे का समय है तो अब तक जो है वो लगभग जो है वो 2000 क्यूसिक कम होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है कि 2000 के क्यूसिक के लगभग पानी जो है वो कम जो है वो हो चुका है। तो ऐसे में लगातार जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में अगर बात करें तो तमाम लोगों के सहयोग से जो है वो इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में जो महारत हासिल की है। हालांकि हज़ारों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न जरूर हो चुकी है, लेकिन गाँव को जो है वो डूबने से बचा लिया गया है।